गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी की जो कविता है वो है चंद्रगहना से लौटती बे। ठीक है, जो पोइम है वो आपकी ये स्टार्ट हो रही है। देखिए क्या है वो, जो केदारनाथ अग्रवाल है वो केदार गांव से अपने चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा था। तो उसने जो खेती का जो वर्णन किया है वो इस पोइम में। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शरीर पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। ठीक है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहता है कि मैं अपने गांव चंद्रगहना को देख कर आया हूँ। अब वह खेत की मेड़ यानी कि जो खेत की एक वट कहते हैं जिसको, वो होती है मेड़ पर अकेला बैठकर उस सारे दृश्य को सजीव रूप से मैं अनुभव कर रहा है। सजीव में जिंदा। ठीक है, खेतों में उगा हरा ठिगना चना जो एक बीता क्या होता है? अंगूठे से के सिर से कनिष्का के सिरे तक की लंबाई का माप, यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस होता है जब फसल को बीजते हैं। तो एक बीते के बराबर है। उसने अपने सिर पर छोटे गुलाबी रंग का मुरेठा मीन पगड़ी बांध रखी है। वह सज धज कर खड़ा है। कवि ने खेत में उत्पन्न चने के पौधों का बड़ा सजीव जो चित्रण है वो प्रस्तुत किया है। अब अगला स्टैंजा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अलसी भी एक कोई मतलब की फसल है। देह की पतली कमर की लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए जय दो हृदय का दान उसको। इसमें कवि क्या कहता है कि जो चने की खेती, ठीक है, वो कहता है जो चने की खेती है के पास मिलकर क्या है, बीच में हठीली अलसी उगी हुई हो। वो क्या कहती है? अलसी क्या कहती है? उसका शरीर अलसी का क्या है? पतला और लचीला है। उसने अपने सिर पर नीले फूलों धारण किए हुए हैं। वो क्या कह रही है? जो भी मेरे इन फूलों को छुएगा मैं उसको अपना हृदय क्या कर दूंगी? दान में दे दूंगी। कवि ने अलसी का बड़ा ही जो मतलब के चित्रण उसका बहुत अच्छी तरह से उसको चित्रण को व्यक्त किया है। जहाँ खिली हुई अलसी में एक प्रेमिका के व्यवहार की आकर्षण कल्पना है, यानी कि जो अलसी है वो ऐसे लग रही है जैसे एक प्रेमिका हो। अगला है, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं व्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। तो कवि क्या कहता है कि सरसों की मोहकता का विषय, तो वो कहते हैं पूछो ही मत। ये सरसों क्या है? अत्यंत आकर्षक रूप धारण किए हुए हैं। सरसों अब जवान हो गई है। उसने हाथ पीले कर लिए अर्थात उसका विवाह हो गया है। वह विवाह मंडप में पधार चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जो सरसों है वो पककर तैयार हो गई। जब सरसों पककर तैयार होती है तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? पीले फूल आते हैं। वो कहता है ऐसा लगता है जैसे होली का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया हो। पके हुए सरसों के खेत का बड़ा ही मनमोहक वर्णन है और साथ में उसमें एक युवती की कल्पना की गई, यानी कि जो नौजवान लड़की है उसकी कल्पना की गई है। अगला है, देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो कवि क्या कहता है कि प्रकृति यानी कि कुदरती खेतों के भरपूर सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा हो। स्वयंवर क्या होता है? जैसे जब किसी की शादी वगैरह मंडप होता है तो उसको कहते हैं। अर्थात जो ग्राम्य गांव की शोभा ने ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसे देखकर एक ऐसे आयोजन का दृश्य आंखों के सामने तैर जाता है
जिसमें कोई कन्या स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करती है, उसको क्या कहते हैं, स्वयंवर। तो प्रकृति रूप नायिका का प्रेम पूर्ण आंचल हिल डुल कर उसके भीतर प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। नगरों के पाखंडपूर्ण स्वार्थपूर्ण व्यापारिक जीवन की तुलना में यहाँ प्रेम की प्रिय भूमि कहीं अधिक उपजाऊ है। इसका मतलब है प्रकृति के आंचल में चलने वाली प्रेम व्यवहार की स्थायित्व अधिक है। आगे है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास बुरी, ले रही वह भी लहरियाँ। तो इसमें कवि क्या कहता है